हे गाइस, आज हम एक प्राचीन भारतीय हथियार को देखने वाले हैं जिसे मडु कहते हैं। ज्यादातर प्राचीन हथियार जैसे कि तलवार या छुरी आक्रमण करने के लिए उपयोग किए जाते हैं और कुछ उपकरण जैसे कि ढाल का उपयोग अपने बचाव के लिए किया जाता है। लेकिन ये हथियार अनूठा है क्योंकि इसमें आक्रामक और रक्षात्मक दोनों पहलू साथ में हैं। ये एक बहुत असरदार मेले हथियार है। तो अब मेले क्या है? हम युद्ध के बारे में आमतौर पर ये सोचते हैं कि ये दो गुटों के बीच कोई नियमबद्ध लड़ाई होती है जिसमें बिल्कुल सही संरचनाएं होती हैं। हालांकि जब असली लड़ाई शुरू होती है तो ये बिल्कुल बेतरतीब और अव्यवस्थित होती है और आप एक साथ कई लोगों के साथ नजदीकी युद्ध में लगे हुए होते हैं। इस तरह की उलझन से भरे हुए नजदीकी युद्ध को मेले कहते हैं। तो ऐसी वास्तविक लड़ाई में ऐसे हथियार का उपयोग करना बुद्धिमानी है जिससे आप हमला और अपना बचाव दोनों कर सकें। और भी बेहतर, आप सिर्फ इसी हथियार का इस्तेमाल करके एक दुश्मन के जोर लगाने पर उसे रोक सकते हैं और दूसरे को मार सकते हैं। अगर आप लड़ाई में अपनी तलवार खो भी दें तो मडु आक्रमण और रक्षा दोनों के लिए एक बहुत असरदार हथियार साबित होगा, क्योंकि अगर आपने अपनी तलवार खो दी है और सिर्फ ढाल पकड़े हुए हैं तो आप अपने दुश्मन पे हमला नहीं कर सकते हैं। भारत में सिपाही सामान्य ढाल से ज्यादा मडु को पसंद करते थे। तो ये मडु बनता किससे है? एक मडु आमतौर पर विपरीत दिशा में मुड़े हुए हिरन के दो सींगों से बनता है। विशेष रूप से काला हिरन नाम के एक भारतीय मृग के सींग का उपयोग मडु बनाने के लिए किया जाता था। इन काले हिरणों के सींग का आकार सबसे अजीब होता है। ये घुमावदार होते हैं और इनमें लकीरें भी होती हैं। मेरा मतलब है कि आप साफ देख सकते हैं कि इस जानवर के सींग बहुत घातक हैं। ये आपके शरीर को चीर सकते हैं और एक बहुत गहरा जख्म दे सकते हैं। और ये दोनों सींग आपस में दो सलाखों से जुड़े होते हैं जिसे हैंडल की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सलाखें सींग से बाहर निकलती हैं और असल में एक तरफ से ढाल से जुड़ी होती हैं और सामने की तरफ आप इन डॉट्स को देख सकते हैं और दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि इन सलाखों को कैसे लगाया गया है ताकि ये निकल ना पाएं। ये मडु जिसे आप देख रहे हैं वे असली प्राचीन पीस में से है जो कि कुछ 100 साल पुरानी है, जिसे मेरे एक दोस्त ने कलेक्ट किया है। यह देखना बहुत दिलचस्प है कि इन ढालों के ऊपर इस्लामिक प्रतीक जैसे कि आधे चांद को बनाया गया है। जब अरब और मंगोल भारत आए तो वे मडु की क्षमता देखकर आकर्षित हुए और उन्होंने तुरंत इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने दूसरे जानवरों जैसे कि चीते को काले हिरणों के शिकार के लिए काम में लिया और फिर उनके सींग का इस्तेमाल मडु बनाने के लिए किया। ढाल ज्यादातर धातु की बनी होती थी, लेकिन ये ढाल चमड़े से बनी है। मध्य पूर्व देशों में इस हथियार को फकीर के सींग कहा जाता है। कुछ लोगों ने मडु में सुधार करने की भी कोशिश की। वे पूरी तरह से धातु के मडु बनाने लगे। आप देख सकते हैं यह पूरी तरह से धातु का बना हुआ है, जबकि असली मडु में सींग के प्राकृतिक तीखेपन का उपयोग किया जाता था। कुछ लोगों ने इसे और ज्यादा खतरनाक बनाया। सींग के अंतिम सिरे को और ज्यादा मजबूत और तीखा बनाने के लिए इस पर नुकीले धातु की टोपी जोड़ दी गई। अब चलिए इस शस्त्र की शुरुआत को जानते हैं। ये हथियार दक्षिण भारत में उत्पन्न हुआ। तमिल भाषा में इस शब्द मडु का मतलब है एक यंत्र जो कि गहरा छेद करता है, और आप देख सकते हैं कि इसका नाम ऐसा क्यों है। ये वास्तव में दुश्मन के शरीर में एक गहरा छेद कर देता है। इस हथियार का एक सरल आकार भी है जिसे ना कि सिर्फ मडु का मूल रूप माना जाता है बल्कि दुनिया का सबसे पुराना शस्त्र भी माना जाता है। इस हथियार में ढाल है ही नहीं और ये सिर्फ दो सींग और एक बांधने वाली चीज से बना है जो इसे आपस में जोड़ता है। अगर आप इसके बारे में सोचें तो ये दुनिया के सबसे पुराने हथियारों में से एक हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर प्राचीन हथियारों के विपरीत जिसमें धातु का प्रयोग किया जाता था, ये पूरी तरह से जानवर के सींग से बने हैं। ये हथियार बिना किसी तकनीक के बनाए जा सकते हैं। किसी साधन की जरूरत नहीं है और किसी तरह के आकार देने की या प्रोसेसिंग की भी जरूरत नहीं है। हम बस हिरन के दो सींगों को आपस में बांधकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब किसी हिरन या मृग की मृत्यु होती है
तो उन्हें बस इतना करना था कि उसके सींग को निकालकर उसे हथियार की तरह प्रयोग कर ले। संक्षेप में यह कुछ प्रकृति से मिला हुआ हथियार है और आदिम लोगों ने सबसे पहले जरूर इसी का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि इसमें किसी और औजार की जरूरत नहीं है। ज्यादातर दूसरे हथियार जैसे कि तलवार जरूर बहुत बाद के समय में आए होंगे, क्योंकि आपको तलवार या कटार बनाने के लिए धातु को जमीन के अंदर से निकालने की जरूरत होगी और किसी भी धार तेज करने वाले औजार की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सींग प्राकृतिक रूप से बहुत तीखे हैं। इसे आज भी दक्षिण भारत में हथियार के तौर पर प्रयोग किया जाता है। यहाँ सिर्फ मडु युद्ध को समर्पित विस्तृत प्रशिक्षण के सत्र होते हैं। वास्तव में एक इंसान जो इसमें ट्रेंड है सफलतापूर्वक अपनी रक्षा कर सकता है और एक दुश्मन जो कि ज्यादा लंबे हथियार जैसे लाठी या तलवार का उपयोग कर रहा है उसे हरा सकता है। इस हथियार का एक फायदा इसका कॉम्पैक्ट होना भी है और हम इसे गुप्त रूप से अपने पास रख सकते हैं और फिर आप इसे निकाल कर अपने दुश्मन को चौंका सकते हैं। आज के 2 ब्लेड वाले कटार जिसके बीच में हैंडल होता है असल में इसी मडु से प्रेरित हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन, सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा। बाय।